कथा वार्ता की प्रस्तुति माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। पंडित माधवराव सप्रे का जन्म 19 जून 1871 को पथरिया, जिला दमोह, छत्तीसगढ़ में हुआ था। माधवराव सप्रे ने छत्तीसगढ़ मित्र नामक मासिक पत्रिका, हिंद केसरी नामक साप्ताहिक और हिंदी ग्रंथमाला का संपादन किया था। माधवराव सप्रे ने हिंदी को राष्ट्रभाषा के रूप में प्रतिष्ठित करने के अभियान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। सन 1924 में देहरादून में आयोजित हिंदी साहित्य सम्मेलन की अध्यक्षता भी उन्होंने की। कर्मवीर उन्हीं के मार्गदर्शन में निकला। माधवराव सप्रे ने श्री समर्थ रामदास स्वामी कृत महत्वपूर्ण मराठी ग्रंथ दासबोध का अनुवाद किया। उन्होंने लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक के अनुपम ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता रहस्य अथवा कर्मयोग शास्त्र का भी अनुवाद किया। माधवराव सप्रे ने कुल 6 कहानियां लिखी हैं। उनकी कहानियां छत्तीसगढ़ मित्र पत्रिका में प्रकाशित हुई थीं। एक टोकरी भर मिट्टी का प्रकाशन सन 1901 ईस्वी में हुआ। कमलेश्वर के संपादन में निकलने वाली पत्रिका सारिका ने माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली मौलिक कहानी माना था। हिंदी की प्रारंभिक कहानियों की श्रृंखला में प्रस्तुत है माधवराव सप्रे की कहानी एक टोकरी भर मिट्टी। किसी श्रीमान जमींदार के महल के पास एक गरीब अनाथ विधवा की झोपड़ी थी। जमींदार साहब को अपने महल का हाता उस झोपड़ी तक बढ़ाने की इच्छा हुई। विधवा से बहुतेरा कहा कि अपनी झोपड़ी हटा ले, पर वह तो कई जमाने से वहीं बसी थी। उसका प्रिय पति और इकलौता पुत्र भी उसी झोपड़ी में मर गया था। पतोहू भी एक 5 बरस की कन्या को छोड़कर चल बसी थी। अब यही उसकी पोती इस वृद्धा काल में एकमात्र आधार थी। जब उसे अपनी पूर्व स्थिति की याद आती तो मारे दुख के फूट फूट कर रोने लगती थी। और जब से उसने अपने श्रीमान पड़ोसी की इच्छा का हाल सुना, तब से वह मृतप्राय हो गई थी। उस झोपड़ी में उसका मन लग गया था कि बिना मरे वहां से वह निकलना नहीं चाहती थी। श्रीमान के सब प्रयत्न निष्फल हुए। तब वे अपनी जमींदारी चाल चलने लगे। बाल की खाल निकालने वाले वकीलों की थैली गरम कर उन्होंने अदालत से झोपड़ी पर अपना कब्जा करा लिया और विधवा को वहां से निकाल दिया। बेचारी अनाथ तो थी ही, पास पड़ोस में कहीं जाकर रहने लगी। एक दिन श्रीमान उस झोपड़ी के आसपास टहल रहे थे और लोगों को काम बतला रहे थे कि इतने में वह विधवा हाथ में एक टोकरी लेकर वहां पहुंची। श्रीमान ने उसको देखते ही अपने नौकरों से कहा कि उसे यहां से हटा दो, पर वह गिड़गिड़ाकर बोली, महाराज, अब तो यह झोपड़ी तुम्हारी ही हो गई है।
मैं उसे लेने नहीं आई हूं। महाराज, क्षमा करें तो एक विनती है। जमींदार साहब के सिर हिलाने पर उसने कहा, जब से यह झोपड़ी टूटी है तब से मेरी पोती ने खाना पीना छोड़ दिया है। मैंने बहुत समझाया पर वह एक नहीं मानती। यही कहा करती है कि अपने घर चल, वहीं रोटी खाऊंगी। अब मैंने यह सोचा कि इस झोपड़ी में से एक टोकरी भर मिट्टी लेकर उसी का चूल्हा बनाकर रोटी पकाऊंगी। इससे भरोसा है कि वह रोटी खाने लगेगी। महाराज, कृपा करके आज्ञा दीजिए तो इस टोकरी में मिट्टी ले जाऊं। श्रीमान ने आज्ञा दे दी। विधवा झोपड़ी के भीतर गई। वहां जाते ही उसे पुरानी बातों का स्मरण हुआ और उसकी आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। अपने आंतरिक दुख को किसी तरह संभाल कर उसने अपनी टोकरी मिट्टी से भर ली और हाथ से उठाकर बाहर ले आई। फिर हाथ जोड़कर श्रीमान से प्रार्थना करने लगी, महाराज, कृपा करके इस टोकरी को जरा हाथ लगाइए, जिससे कि मैं उसे अपने सिर पर धर लूं। जमींदार साहब पहले तो बहुत नाराज हुए, पर जब वह बार बार हाथ जोड़ने लगी और पैरों पर गिरने लगी तो उनके मन में कुछ दया आ गई। किसी नौकर से न कहकर आप ही स्वयं टोकरी उठाने आगे बढ़े। जो ही टोकरी को हाथ लगाकर ऊपर उठाने लगे, त्यों ही देखा कि यह काम उनकी शक्ति के बाहर है। फिर तो उन्होंने अपनी सब ताकत लगाकर टोकरी को उठाना चाहा, पर जिस स्थान पर टोकरी रखी थी वहां से वह एक हाथ भी ऊंची न हुई। वह लज्जित होकर कहने लगे, नहीं, यह टोकरी हमसे न उठाई जाएगी। यह सुनकर विधवा ने कहा, महाराज, नाराज न हो, आपसे एक टोकरी भर मिट्टी नहीं उठाई जाती और इस झोपड़ी में तो हजारों टोकरियां मिट्टी पड़ी है। उसका भार आप जन्म भर क्यों कर उठा सकेंगे? आप ही इस बात पर विचार कीजिए। जमींदार साहब धन मद से गर्वित हो अपना कर्तव्य भूल गए थे, पर विधवा के उपयुक्त वचन सुनते ही उनकी आंखें खुल गईं। कृतकर्म का पश्चाताप कर उन्होंने विधवा से क्षमा मांगी और उसकी झोपड़ी वापस दे दी। माधवराव सप्रे की कहानी, एक टोकरी भर मिट्टी। वाचन स्वर डॉक्टर रमाकांत राय।